गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आजाद ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे एक नया टॉपिक 9th और 10th दोनों क्लास के लिए है, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति में बहुत सारे स्टूडेंट सूत्र होते हैं जो 8th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। 10th वाले विद्यार्थी 9th क्लास में पढ़े होंगे, 9th वाले विद्यार्थी 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, पहले की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा इसमें सूत्र। और 10th क्लास में जो आप लोग बहुपद चल रहे थे, बहुपद में आपका एक चैप्टर छूटा है केसीसी, यहाँ से 10th क्लास विद्यार्थियों के लिए बतला रहे हैं, जो 2.3 है। जो क्लास ओपन होगा या अलग वीडियो में उसको डालेंगे। अब आप लोगों का चैप्टर चालू होगा नया, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति चालू करेंगे 10th क्लास के लिए भी और 9th क्लास के लिए भी, दोनों क्लास के लिए क्षेत्रमिति मेंसुरेशन चैप्टर को चालू करेंगे। ये स्टूडेंट सूत्र पर आधारित होता है, सूत्र को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सभी विद्यार्थी वीडियो को देखते रहेंगे। लॉकडाउन कब तक रहेगा इसकी कोई सीमा नहीं है। कुछ तो पढ़ाई होगी, जो आप लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो क्लास जब ओपन होगी तो थोड़ी सी आपको भी मेहनत कम पड़ेगा और हमें भी बर्डन कम पड़ेगी। तो स्टूडेंट हम लोग आते हैं सूत्र पर, ठीक है। सभी विद्यार्थी सूत्र का फेयर कर लेंगे। 9th वाला 9th क्लास में करेंगे, 10th वाला 10th वाले करेंगे, ठीक है। और दोनों क्लास के लिए 1-2 दिन वीडियो सेम चलेगा, फिर इसके बाद में अलग अलग चैप्टर वाइज वीडियो चलता रह जाएगा। सूत्र में स्टूडेंट आते हैं 9th और 10th दोनों के लिए आते हैं क्षेत्रमिति के फॉर्मूले। स्टूडेंट क्षेत्रमिति में स्टूडेंट हम लोग आते हैं, पहला फॉर्मूला लेते हैं स्टूडेंट वर्ग के लिए। वर्ग के लिए आप वर्ग के बारे में आप लोग जानते हैं, वैसा वर्ग भी एक प्रकार की चतुर्भुज है। वैसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो वर्ग कहलाते हैं। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। वर्ग के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होते हैं, तो 90 डिग्री के होते हैं। आते हैं इसके फॉर्मूले पे। पहला इसका फॉर्मूला स्टूडेंट वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट भुजा स्क्वायर, और इसी से भुजा निकालेंगे स्टूडेंट तो देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल होता है, तो भुजा बराबर रूट ओवर वर्ग का क्षेत्रफल होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आते हैं इसका थर्ड फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण जरा देखिए स्टूडेंट, अगर इसको हम वर्ग बनाते, देखिए ये वर्ग है, सभी भुजाएं आपस में स्टूडेंट क्या है, बराबर। सब कोण कितना डिग्री होता है, सब 90 डिग्री होता है। यहाँ देते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट विकर्ण, इसी को हम कहते हैं विकर्ण। तो इसका फॉर्मूला अगर विकर्ण निकालना हो, देखिए स्टूडेंट अगर विकर्ण इसको डी मानते हैं, विकर्ण को डी समझिएगा ध्यान से, विकर्ण मानते हैं तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। यानी हमें वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला अगर लगाना हो तो √2 गुने क्या होता है स्टूडेंट, भुजा। क्या होता है, √2 गुने भुजा। इसको याद रखना आप लोगों को। अगर भुजा निकालना हो स्टूडेंट विकर्ण से, तो विकर्ण जरा ध्यान रखिए, √2 जाके बैठा हो जाएगा, विकर्ण अब बाटे में क्या हो जाएगा, √2 बैठे। नंबर 5 वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजा का जोड़। तो चारों भुजा स्टूडेंट आपस में क्या होता है, बराबर। भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, 4 गो भुजा होगा तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला बनता है 4 गुने भुजा बनता है स्टूडेंट। छठा इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वर्ग का भुजा निकालना हो, परिमाप दिया रहे तो रूट यहाँ हो जाएगा परिमाप, क्या हो जाएगा, परिमाप बाटे में कितना हो जाएगा, 4। स्टूडेंट यहीं पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेमी स्क्वायर हो, 96 सेमी स्क्वायर है, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण भुजा तथा परिमाप ज्ञात करें, तथा परिमाप ज्ञात करें। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन हुआ। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेमी स्क्वायर है तो वर्ग का विकर्ण भुजा तथा परिमाप ज्ञात करें। तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन में आपको दे दिया है वर्ग का क्षेत्रफल।
वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 196 सेमी स्क्वायर। स्टूडेंट आपको दे दिया, आपको निकालना है क्या, वर्ग का विकर्ण, भुजा तथा परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो देखिए भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले आप भुजा निकाल लीजिए। क्या निकालिए, भुजा रूट ओवर वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, रूट ओवर वर्ग का क्षेत्रफल। अब जरा देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो 196। 196 का आप लोग वर्गमूल जानते हो 14, यानी आपको स्टूडेंट आपका क्या मिला, भुजा आपका मिल गया 14 सेमी। कितना मिल गया स्टूडेंट, भुजा आपको 14 सेमी भुजा आपको मिल गया। अब हमें निकालना है विकर्ण। आप विकर्ण निकाल लीजिए। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ से वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, यहाँ लिखिए √2, यहाँ लिखिए क्या, भुजा √2। अब भुजा कितना है 14, ये हो जाएगा 14 √2 सेमी। स्टूडेंट आपका विकर्ण का हो गया, निकल गया। अब आपको निकलना क्या है, इसमें परिमाप निकलना है। तो परिमाप बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है स्टूडेंट। परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। देखिए ये 4 हुआ, देखिए भुजा कितना निकाला स्टूडेंट, यहाँ 14 है, 14 चौका 56 सेमी। ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन देते हैं कि यदि वर्ग का परिमाप, यदि वर्ग के परिमाप 20 सेमी है, तो वर्ग की भुजा, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। ये स्टूडेंट, तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले क्या दिया है देख लो, परिमाप दिया है स्टूडेंट कितना, तो परिमाप दिया है 20 सेमी। क्या दिया है, परिमाप दिया है 20 सेमी। अब जरा देखिए परिमाप कहाँ है, देखिए वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, इससे भुजा निकलने का फॉर्मूला परिमाप बटे 4। आप यहाँ से स्टूडेंट भुजा निकालिए, परिमाप बाटे कितना 4 होगा स्टूडेंट। परिमाप कितना है, तो 20 है, ये 4 5 बार में कट गया, इसलिए स्टूडेंट आपको भुजा कितना मिल गया, 5 सेमी भुजा मिल गया। अब आपको स्टूडेंट करना क्या है, देखिए क्या निकालना है, भुजा निकाल दिए, वर्ग की भुजा निकाल दी, क्षेत्रफल निकालना है, विकर्ण निकालना है। क्षेत्रफल ले लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा कितना जरा देखिए, भुजा आपको मिला है 5, यहाँ क्या लिखिएगा, 5 के स्क्वायर 50, 25 सेमी स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जरा देखिए आपको क्या पूछा, विकर्ण, तो विकर्ण निकालिए। तो देखिए यहाँ आइए, विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला यहाँ देखिए क्या है, √2 गुने भुजा। आप लगा दीजिए √2 गुने भुजा, ये हुआ आपका √2। अब भुजा कितना है जरा देख लीजिए, तो भुजा है 5 स्टूडेंट, तो ये आपका मिल जाएगा 5 √2 सेमी। ये हुआ आपका आंसर स्टूडेंट। तो इस तरह हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि वर्ग का विकर्ण, यदि वर्ग का विकर्ण 6√2 सेमी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा, क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालें, तथा परिमाप ज्ञात करें। ये स्टूडेंट आपको क्वेश्चन, ये आप सॉल्यूशन में जाइए स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन में आप देखिए क्या दिया है, वर्ग का विकर्ण दिया है, विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण कितना है 6√2 दिया है, हमें निकालना का है भुजा। तो जरा देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर क्या है, तो √2 गुने भुजा। अगर भुजा निकलना हो तो विकर्ण बाटे √2, तो आप भुजा यहाँ से निकालिए स्टूडेंट। भुजा कितना हो गया
तो भुजा हो गया आपका विकर्ण बाटे में √2। विकर्ण कितना है 6√2 और भुजा के बाटे में √2 है। ये यहाँ से क्या हो गया कट गया। आपका भुजा कितना मिला स्टूडेंट, भुजा मिल गया 6 सेमी, भुजा निकल गया। अब आप स्टूडेंट क्या कीजिएगा, भुजा निकलने के बाद में देखिए क्या निकलना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्षेत्रफल बराबर भुजा के स्क्वायर, भुजा है 6, 6 के स्क्वायर 6, 6 का 36 सेमी स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर। अब आपको निकलना है परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला आपके पास यहाँ अवेलेबल स्टूडेंट, देखिए यहाँ से वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, ये हो गया 4, भुजा हो गया कितना जरा देख लीजिए, भुजा कितना निकलते हैं यहाँ से देखिए, भुजा हुआ आपका 6 का 24 सेमी। ये हुआ स्टूडेंट आपका आंसर। इस तरह फॉर्मूले हमें लर्न रहेंगे, फॉर्मूले याद रहेंगे तो हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। हाँ, कोई कोई प्रश्न में सोचने वाली होती है जो टीचर की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप फॉर्मूले को याद किए होंगे तो आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। आप किसी भी प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा तो हल हो सकता है। कोई कोई प्रश्न नहीं होता है तो उसके लिए टीचर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आप स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए और इसको स्टूडेंट बनाइए और इसको फेयर पर करते रहिए। 9th और 10th दोनों विद्यार्थी करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद रोक लीजिए, रोक कर पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट लेकर इससे फेयर कर लीजिए, इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, तब आपको होमवर्क देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपको 3 क्वेश्चन बोर्ड पर दिया हुआ, सेम उसी पर जैसे बनाए हैं उसी पर आधारित आपके पास 3 क्वेश्चन है। ये दिया यदि वर्ग का क्षेत्रफल 56 सेमी स्क्वायर हो तो वर्ग के विकर्ण, भुजा तथा परिमाप ज्ञात करें। दूसरा, यदि वर्ग का परिमाप 100 सेमी है तो वर्ग की भुजा, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन है, यदि वर्ग का विकर्ण 50√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा, क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। आप तीनों क्वेश्चन को बनाइए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आपको आंसर तीनों क्वेश्चन का पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर देके आप तीनों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में, कमेंट में आंसर आपको लिखना है, आपका कितना आंसर आ रहा है। अगर कमेंट नहीं करने आता है तो स्टूडेंट व्हाट्सएप वगैरह से भी आप आंसर को भेज सकते हैं, ठीक है, जिसे हम देख लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाएंगे आयत, आयत की फॉर्मूला लिखवाएंगे, आयत पर बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे और होमवर्क देंगे। तो इसे आप लोग अधिक से अधिक, और जब वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक ना। तो इसे आप लोग हमें आपका इंतजार रहेगा कि देखते हैं कौन विद्यार्थी पहले इसका आंसर कमेंट करता है।